राम राम। कहते अगर आप दूसरों की भलाई चाहते हैं तो आपकी भलाई भगवान अपने आप करते हैं। एक 24 साल का लड़का था, वो एक सेठ के पास नौकरी करता। उसकी तनख्वाह पगार इतनी थी कि बस उसका पेट ही भर पाता था और मकान का थोड़ा सा वो किराया दे पाता था। वो रोज घर आता, अपने लिए 4 रोटी बनाता और रोटी के डिब्बे में रखता, लेकिन जैसे ही हाथ धोने जाता एक रोटी वहां से गायब हो जाती। उसने कहा ऐसा कौन चोर है जो मेरी एक रोटी रोज चुरा लेता है और मैं थोड़ा भूखा रह जाता हूं। एक दिन उसने 4 रोटी बनाई तो एक कोने में खड़ा होकर देखने लगा कि देखूं कौन आता है। उसने देखा एक मोटा सा चूहा आया। उसने उस डिब्बे में से एक रोटी निकाली और वो जाने लगा। उस लड़के ने उस चूहे को रोका कि तुम रोज मेरी रोटी को चुरा कर क्यों ले जाते हो? मेरा जीवन वैसे ही समस्याओं से भरा हुआ है, मैं इतना दुखी हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे जितना भी मेहनत करता हूं उसका पारिश्रमिक भी मुझे नहीं मिल पाता। उस चूहे ने कहा अपने जीवन का सार जानना चाहते हो, जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो जाओ, उस पर्वत के पीछे गौतम बुद्ध बैठे हैं, उनसे जाके अपने प्रश्न का उत्तर मांगो। अब उस लड़के ने सेठ जी से 1 सप्ताह की छुट्टी ली और कहा कि मैं कहीं जाना चाहता हूं तो मुझे 7 दिन की छुट्टी दे दीजिए। सेठ ने कहा मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। उसने कहा मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे जाने दीजिए। अब वो लड़का जिस दिशा में चूहे ने बताया था उस पर्वत की दिशा में चलने लगा। सुबह से शाम हो गई। मार्ग में उसने देखा जंगल के बीच में एक बड़ी सुंदर हवेली है। उसने हवेली का द्वार खटखटाया तो एक वृद्धा महिला आई। कहती बोलिए। उसने कहा मैं ऐसे ऐसे गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूं, तो उनसे कुछ मैंने प्रश्न पूछना है, तो आप अगर आदेश करें तो मैं 1 रात्रि आपके पास रह सकता हूं। उस महिला ने कहा अवश्य रहो, इतनी रात्रि में जंगल में कहां जाओगे? उस वृद्धा महिला ने कहा एक काम करोगे? कहते क्या? कहते मेरी ये 20 वर्षीय पुत्री है, ये बोल नहीं सकती। अगर गौतम बुद्ध जी के पास जाओ तो उनसे पूछना कि मेरी पुत्री कब बोलना शुरू करेगी। उसने ये बात अपने पास अपने हृदय में बिठा ली। उसने कहा बिल्कुल, मैं आपका प्रश्न अवश्य पूछूंगा। अब प्रातःकाल वो आगे चल पड़ा। आगे जाकर देखा बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं। उसने सोचा इनको पार कैसे करूं। उसने देखा एक जादूगर वहां बैठा है। उस जादूगर से कहा कि मुझे गौतम बुद्ध जी के दर्शन के लिए जाना है, तो मैं इस पर्वत के पार किस रास्ते से जाऊं? उस जादूगर ने कहा पार तो मैं तुम्हें एक क्षण में पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, वो गौतम बुद्ध जी से पूछ कर आना। उसने कहा आपका क्या प्रश्न है? उसने कहा मुझे 1000 वर्ष की आयु हो गई है मेरी, और मेरे को स्वर्ग में जाना है। गौतम बुद्ध जी से पूछ कर आना कि मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मैं आपका प्रश्न पूछूंगा। उस जादूगर ने उस लड़के को एक क्षण में ही अपनी छड़ी घुमाई और पर्वत के पार खड़ा कर दिया। अब वो लड़का आगे चलने लगा। एक और समस्या आ गई। अब आगे बहुत बड़ी नदी आ गई। उसने कहा अब ये नदी पार कैसे करूं? उसने देखा एक बहुत ही विशालकाय कछुआ उस नदी के किनारे पर आ गया। वो उस लड़के से बोला कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा हूं। उस कछुए ने कहा कि गौतम बुद्ध जी से मेरा एक प्रश्न पूछना कि मैं 500 वर्ष का हो गया हूं, मैं कछुए से ड्रैगन बनना चाहता हूं, तो मैं कैसे बनूंगा? मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूं, तुम मेरे ऊपर आ जाओ। अब वो लड़का कछुए पे आया। कछुए ने नदी पार करा दी। वो लड़का गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच गया। भगवान बुद्ध उस समय प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन समाप्त हुआ। उसने कहा आप जितने भी लोग आए हैं अब मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति केवल 3 प्रश्न पूछ सकता है। अब उस लड़के के मन में उलझन आ गई
कि 3 प्रश्न तो उन लोगों के हैं, चौथा प्रश्न मेरा है, अब मैं कौन से 3 प्रश्न पूछूं। फिर उसने सोचा मैं तो नौकरी कर रहा हूं, खा रहा हूं, वो तीनों दुखी हैं, उनके प्रश्न पूछ लेता हूं। जब उसका नंबर आया, उसने गौतम बुद्ध जी से पूछा। गौतम बुद्ध जी ने उन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब वो वापस चला। सबसे पहले मार्ग में उसे कछुआ मिला। कछुए से कहा, गौतम बुद्ध जी ने कहा है तुम्हारा जो ऊपर का खोल है, तुम जैसे ही इसको उतारोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। उस कछुए ने वो खोल उतारा, उसमें से 3 बेशकीमती मोती मिले। उस लड़के को कहा अब मैं ड्रैगन बन गया, ये 3 मोती तुम रखो, तुम जीवन भर इतने अमीर हो जाओगे कि इस मोतियों की कीमत इस संसार में कोई लगा ही नहीं सकता। अब वो लड़का चल के जादूगर के पास आया। जादूगर ने पूछा कि गौतम बुद्ध जी से क्या पूछा। गौतम बुद्ध ने कहा, उन्होंने कहा है जादूगर अगर अपनी छड़ी छोड़ दे उसी समय स्वर्ग को चला जाएगा। उस जादूगर ने कहा मैं छड़ी छोड़ रहा हूं, मेरे किस काम की, ये छड़ी तुम रख लो। वो जादू की छड़ी भी उसको मिल गई। वो जो जादूगर था वो मरकर तुरंत स्वर्ग धाम को चला गया। अब वो रात्रि के समय उसी हवेली में पहुंचा। मेरे भाई में उस वृद्धा महिला ने पूछा क्या मेरी बेटी का उपचार पूछ कर आए। उसने कहा अवश्य पूछ कर आया हूं। गौतम बुद्ध ने कहा है जिस दिन तुम्हारी बेटी का विवाह होगा उस दिन से वो बोलना आरंभ हो जाएगी। तो उस वृद्धा महिला ने कहा इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, जब दूल्हा मेरे सामने है मैं तुमसे ही अपनी बेटी का विवाह कराऊंगी। जो दूसरों की भलाई सोच रहा है उससे अच्छा मानव कोई संसार में हो नहीं सकता। जिसने अपना प्रश्न नहीं पूछा और 3 लोगों के प्रश्न पूछे, आज से मेरी बेटी का विवाह तुमसे होगा। जैसे ही उसके साथ विवाह हुआ, बेटी ने पहला वाक्य बोला कि आप तो वही हैं जो उस रात्रि हमारे यहां रुके थे। उस लड़के का जीवन बदल गया मेरे भाई। वो इतना धनवान बन गया, उस हवेली का मालिक बन गया, उन मोतियों के सहारे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो ये होती है गुरु की सीख। गुरु कहते हैं कि अपने भलाई से पहले लोगों की भलाई सोचो, तभी आपके जीवन में कामयाबी आएगी, तभी आपका जीवन खुशियों भरा होगा, प्रेम भरा होगा। राम राम, जय श्री राम।